बीए हिंदी के प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रयोजनमूलक हिंदी के तहत संपादकीय पढ़ते हुए हमारा यह तीसरा व्याख्यान होगा। हम पिछले व्याख्यान में सुन चुके हैं, समझ चुके हैं संपादक के अष्टादर्श, ये सूत्र है। और पिछले व्याख्यान में संपादकीय का शीर्षक के साथ साथ संपादकीय कौन और कैसे लिखता है तक पहुंच गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली बार इन दोनों को देखा और संपादकीय लेखन में हम बहुत विवरण के साथ संपादकीय का शीर्षक, संपादकीय का विषय, संपादकीय में संपादन का नाम क्यों नहीं जाता, इस पर आप अब ठीक से पहचान चुके हैं। संपादकीय कैसे और किस पर लिखा जाता है, ये विचारणीय विषय है और इस पर हम विचार कर रहे थे कि ये गंभीर विषय है। और गंभीर विषय ही नहीं बल्कि समाचार पत्र की पहचान है। समाचार पत्र अगर पहचान बनाता है तो उसके समाचारों के साथ साथ संपादकीय से भी, और संपादकीय चूंकि समाचार पत्र की नीति, विचारधारा और उसकी पहचान बन जाता है कि वो किस तरह से विषय को उठाता है, किस तरह को अपनी बात, अपने विचार, अपनी नीतियों को रखता है। ये संपादकीय में निहित होता है। सक्षम संपादक की ये पहचान होता है। और यहाँ तक कि बहुत सारी बातें उसमें निहित होती है कि संपादक अपने मालिक से कितना आज़ाद है, क्या मालिक से स्वतंत्र भी है या नहीं, या मालिक का कितना दबाव है, या वो समाचार किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ तो नहीं है। ये सब बातें संपादकीय से पता चलती है। और यही कारण है कि संपादकीय से पाठक बहुत कुछ अर्जित करता है, बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ सीखता है। मैंने जैसा कि पिछली बार बताया कि संपादकीय या समाचार पत्र दोनों मिलकर के एक मुकम्मल समाचार बनते हैं। समाचार पत्र की खास पहचान समाचार और संपादकीय। संपादकीय को लेकर के अब हम कुछ और खास जानकारियां हासिल करते हैं। समाचार दैनंदिन घटना का वाहक होता है। समाचार पत्र दैनंदिन घटना का वाहक होता है। पूरा समाचार पत्र पिछले दिन जो कुछ घटा है उनके समाचारों से पटा होता है। फिर संपादकीय क्या होता है, पिछली बार हमने बहुत कुछ बताया, इसके बावजूद अब चुंझकी समझिए। संपादक ही है जो संपादकीय लिखता है। उस या संपादक तय करता है कि संपादक मंडल में से कौन व्यक्ति संपादक लिखने वाला है। तो संपादक बेशक किसी न किसी जाति से होता है, लेकिन इसके बावजूद वो किसी जाति से जुड़ा नहीं होता, किसी वर्ग से उसका संबंध नहीं रह जाता, किसी संप्रदाय से उसका सरोकार नहीं रह जाता, या किसी संप्रदाय का, किसी जाति का वो प्रतिनिधि होता है, और नहीं सत्ता के मद में चूर और सामंतशाही का प्रतिनिधि। कहने का आशय यह है कि वो एक तरह से पूरे देश का, सभी नागरिकों का व्यक्ति होता है। वो सभी का प्रतिनिधित्व करने वाला है। किसी एक से जुड़ करके वह अपनी अस्मिता नहीं बना सकता। वह आम जन का हितैषी और हितैषिता के प्रति अपने दायित्व की पूर्ति करने वाला एक ऐसा प्रबंधक है
जो अपने पूरे संपादकीय परिवार का पोषक कहलाता है, पोषक बना रहता है। यानी संपादकीय परिवार का, यहाँ तक कि समाचार पत्र में जो भी लोग काम करते हैं उसका पोषक होता है। और समाचार पत्र को लिखने के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए उसमें राष्ट्रीयता, लोकतंत्रीय भावधारा का प्रसारक और उन्नायक कहलाता है। इस छोटे से गद्यांश से आप ये अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं कि आप जिससे मुखातिब हो रहे हो वो संपादक कितना गंभीर व्यक्ति होगा, कितना जिम्मेदार व्यक्ति होगा, कितना दायित्व बोध वाला व्यक्ति हो सकता है। यानी वो जो समाचार का पत्रकार हुआ करते हैं, वो जो पत्रकार धीरे धीरे अपनी जगह बनाते हैं और जब वो इतने ऊंचे उठ जाते हैं, या फिर पहुंचा हुआ साहित्यकार होता है। आप ये देखेंगे राजेंद्र यादव, कमलेश्वर अज्ञेय, हीरानंद वासैन अज्ञेय, ये एक पहुंचे हुए साहित्यकार है और ये किसी समाचार पत्र के या पत्रिका के संपादक रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो पहचान बना चुका ऐसा विचारवान व्यक्ति ही संपादक बनता है। वो प्रशिक्षण कहाँ लेता है? इन्हीं समाचार पत्रों में या फिर साहित्य में। साहित्य के द्वारा जो पहचान बना लेता है तब भी वो संपादक बना दिया जाता है। तो इस तरह से हम उन साहित्यकारों का परिचय लेंगे जो संपादक रहे हैं। और ये भी परीक्षा में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि संपादक के बारे में नाम दे दिया जाएगा और उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, तब आप उसका जवाब देंगे। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने 2-3 पत्रिकाएं निकाली थी, उसके संपादक रहे थे वो। और उस दौर के उसके बाद में जो भी साहित्यकार रहा वो किसी न किसी पत्रिका को चलाया करता था। और उसमें देश की आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों से मिल कर के या जो भी नई बातें हो रही थी उसकी जानकारी वो दे रहे थे। और धीरे धीरे उस विचार को बढ़ा था जिससे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हो जाते हैं और अंग्रेज़ों को से बगावत करते हैं और एक दिन अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाते हैं। ये साहित्यकार, ये पत्रकार, गांधी जी भी एक समाचार के 2 पत्रिकाओं के संपादक हुआ करते थे। संपादन कला का स्वरूप कई तरह से बनता है। आप ये देखेंगे कि हम संपादकीय के बारे में बहुत कुछ अब जान चुके हैं। दूसरा गद्यांश पर निगाह डालिए, ये क्या कहने जा रहा है। संपादकीय नियमित लिखा जाने वाला सामयिक घटनाओं या विशेष समाचार पर संपादकीय टिप्पणी है जो समाचार पत्र की नीति से युक्त समाचार के दूरगामी प्रभाव, घटनाओं के कारणों की व्याख्या, आलोचना, मार्गदर्शन, चेतावनी और सुझाव पर बल डालता है। ये जो कुछ यहाँ लिखा गया है इसके बारे में हम गंभीरता से एक एक शब्द पर बात कर सकते हैं कि संपादकीय, पहली बात, संपादकीय नियमित लिखा जाता है और कुछ खास घटनाओं पर लिखा जाता है। समाचार और संपादकीय में अंतर होता है, ये भी बखूबी आपको जानना चाहिए। तो ऐसे में हम इन पर और विवरण के साथ जानेंगे आगामी कक्षाओं में, लेकिन हम इसका समापन यहीं करते हैं। हमारा ये तीसरा व्याख्यान था।